वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाले थे कि उनकी लाइफ से परेशानियां या कठिनाइयां कब तक ख़त्म होंगी। ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से, आपकी करियर से, आपकी ड्रीम से, आपकी लाइफ में कोई भी सवाल है जहाँ पर आपको लगता है कि आप अटक गए हो और आपको टैरो की गाइडेंस चाहिए कि आपकी लाइफ से परेशानियाँ, कठिनाइयाँ कब ख़त्म होंगी। चाहे वो लंबे समय से चली आ रही परेशानियाँ या कठिनाइयाँ हैं या रिसेंटली किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप चाहते हो कि उसका सल्यूशन क्या मिलेगा। तो इस रीडिंग में मैंने स्पिरिट गाइड्स के टैरो कार्ड्स, एंजल्स के ओरेकल कार्ड्स और हर तरह से गाइडेंस कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया है ताकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और एक डिटेल रीडिंग आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और इस रीडिंग में सभी को अपने अपने आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए, आप अपने भगवान का, इष्ट देव का ध्यान कीजिए और मन में आप कोई भी सवाल है तो उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली आज मिल जाएगा। सबसे पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। मैंने टैरो कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके और ऐसा लग रहा है कि आज जो रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप्स में करंटली, अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप जिन्हें प्यार करते हो करंटली, वो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा या दे रही। एक तो ये रीज़न है कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो कि आपको सुनना है कि वो पर्सन या वो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एज इट इज़ बनी हुई है महीनों से, क्या अगले आने वाले टाइम में उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो देखिए, आपके लिए कार्ड अगेन यहाँ पर पेशेंस का निकला है। आपको सब्र करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनको लाइफ में हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अपने टाइम पर चाहिए, या आपसे वेट नहीं होता या फिर वेट कर कर के आपकी बस हो गई है, आप थक गए हो, आप फेडअप हो गए हो, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अभी कुछ और समय पेशेंटली वेट करना होगा, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आने वाले टाइम में देंगे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि वो आपको काफ़ी तरह से साइन दे रहे हैं, आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ गाइडेंस ऑलरेडी मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये गाइडेंस मिलने का तरीका ऐसा भी होता है कि आपको, कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स, अपने पितृ या अपने घर के बड़े ड्रीम्स में दिखते हों और उनकी आपसे ड्रीम के अंदर हो सकता है कि कुछ बातें भी ऐसी आपको पता चलती हों कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ज़रूर हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से अपने एंसेस्टर्स को मानते हो, आपको लगता है कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं, सोल्स कभी मरती नहीं हैं, सोल्स हमेशा अलाइव होती हैं, सिर्फ बॉडी डेड होती है, बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, तो आत्मा तो हमेशा से जन्मों जन्मांतर तक विद्यमान रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी परेशानियों का अंत लव लाइफ से रिलेटेड बहुत जल्द होगा अगर आप अपने पितरों को मानना स्टार्ट कर दो। आपकी कोई कुल देवी हैं, आपके कोई पितृ हैं, यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, डिजीज्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड मदर, आपके नाना नानी, आपके हो सकता है कुछ देखने वाले दर्शकों के माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके हों। तो
तो अगर आप उनका ध्यान करते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो, तो वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको देने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये सल्यूशन आपको आने वाले 30 दिनों में मिल सकता है, 30 डेज में। और बाकी के लोगों को हो सकता है कि ऑलरेडी पिछले 3 महीनों से अपने लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, ब्रेकअप हो गया हो, या कोई कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में कई सालों से है, लेकिन वो कार्मिक पार्टनर जो आपका है वो आपके रिश्ते में किसी भी तरह का बैलेंस लाना नहीं चाहता या चाहती। तो अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में अटक गए हो जहाँ से आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन आपके मन में डर है कि पता नहीं अगर इसको छोड़ दिया तो भविष्य में पता नहीं मुझे कोई ऐसा प्यार करने वाला पर्सन मिलेगा या नहीं। एक तो आपके अंदर डर भी है, उस वजह से भी आप अपनी परेशानियों को लंबे समय से खींचे चले जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको ना ये सिचुएशन अपने स्पिरिट गाइड्स पर, अपने एंसेस्टर्स पे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अगले 30 दिनों में रिवील होंगी और बाकी के लोगों को हो सकता है अगले 2 महीने भी लग जाएं, जहां पर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ अनक्लैरिटी है, कुछ इमोशंस को लेकर हाइड किया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, तब भी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएंगी। तो ये जो परेशानी है कुछ लोगों की ऐसी है कि उनकी शादी नहीं हो रही अपने पार्टनर से, और उनके चक्कर में आपके सामने जो दूसरे प्रपोजल्स आ रहे हैं शादी को लेकर, आप उनको भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको आज भी इसी पर्सन का इंतज़ार है, जबकि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ये सिचुएशन उन पर छोड़नी पड़ेगी, लेट गो करना पड़ेगा। बहुत लोगों को लेट गो का मतलब ये समझ आता है कि रिश्ते को ब्रेकअप में बदल दिया जाए या रिश्ते को तोड़ दिया जाए और आगे चलकर किसी नए रिश्ते की शुरुआत की जाए। कुछ लोग लेट गो को इस सेंस में लेते हैं, जबकि लेट गो करने का मतलब है कि किसी भी रिलेशन में जंप करने से पहले, कूदने से पहले अपने जीवन की कठिनाइयों का सॉल्यूशन खुद से तलाश करना सीखें, क्योंकि आपके रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत जल्दी आपको लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। आपको बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, आप पर बहुत लोगों का दिल भी आता होगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कार्ड्स में देखकर लग रहा है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों का अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग आपसे इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं कि आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी मैरिज मटेरियल पर्सन में या किसी पोटेंशियल पार्टनर में होनी चाहिए, जिसके साथ लाइफ को हैप्पीनेस के साथ, पीस के साथ, हार्मनी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जिया जाए। तो आप में सारी क्वालिटीज़ हैं। कई बार आप भी सोचते होंगे कि इतनी सारी मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी मेरे रिश्ते क्यों सक्सेस में नहीं कन्वर्ट होते, क्यों मुझे अपने रिश्तों में हमेशा धोखा, चीटिंग, गम, आंसू, सेपरेशन मिलता है। ये आपके कई सवाल होंगे। तो आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है बहुत जल्दी। गुड न्यूज़ ये है कि आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं। जो लोग अपने स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स को नहीं मानते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में मानते नहीं हैं, पर वो फिर भी टैरो वीडियोस देखने आते हैं। और फिर भी कई बार आप स्क्रॉल करते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो कि लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स मेरा बच जाए, तलाक ना हो, दूसरी शादी नहीं हो रही, उसके उपाय, तरह तरह की चीज़ों को लोग सर्च करते हैं, लेकिन सामने सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी बोलते होंगे कि हम इन चीज़ों में मानते नहीं हैं, लेकिन अंदर से इन्हीं सब चीज़ों की तरफ, सिचुएशंस की तरफ
आंसर्स ढूंढने की तरफ आपका ध्यान बहुत फोकस्ड होता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ लव लाइफ से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है अगले आने वाले 30 दिनों में, कुछ लोगों के लिए 2 महीनों में सॉर्ट आउट होगी। चाहे कमिटमेंट नहीं आ रहा पर्सन की तरफ से, या किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो और वो पर्सन आपके साथ हाइड एंड सीक का ये रिलेशन रखते हैं, इन एंड आउट करते हैं रिलेशन से, तब भी आप उस पर्सन की सच्चाई को जान पाओगे। आप एक डिसीजन पे आ पाओगे कि क्या मुझे इस पर्सन को और चांस देना चाहिए, क्या इनका इंतज़ार करना चाहिए, या फिर मुझे अपनी लाइफ में लेट गो करके अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो तभी आपकी परेशानी का अंत होगा। अगर इस रिलेशन पे बहुत ऑब्सेस करोगे, रात दिन इसी पर्सन का दिमाग आपको सोते वक्त और सुबह उठते वक्त बहुत ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन के बिना अपने आप को अधूरा मानते हो। तो स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि लव लाइफ में आपको भरोसा रखना होगा, डिवाइन पर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। रिश्तों का मिलना, रिश्तों का बिगड़ना, रिश्ते में सेपरेशन, किससे शादी होनी है, कब होनी है, ये सब विधाता का लिखा एक खेल है। हम सिर्फ पपेट्स हैं, कठपुतलियाँ हैं जो हम इस धरती पर रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर किसी को मैरिज नहीं हो रही, लेट मैरिज इशू है, शादी में डिले है, रुकावट है, चाहे आप एक फीमेल देख रही हैं इस वीडियो को या एक मेल पर्सन है जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या जो सिंगल हैं जिनकी एज निकल रही है शादी लायक लेकिन शादी नहीं हो रही, उस केस में भी आपकी परेशानियों का अंत मुझे 3 से 7 महीनों के बीच में नज़र आ रहा है। अगले 3 महीनों के बीच में बहुत सारे लोगों के घर में शहनाइयाँ बजने वाली हैं। तो स्पिरिट गाइड्स के नाम से डोनेशन, चैरिटी करते रहें। अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से डोनेशन, चैरिटी कभी भी बंद मत करें, और उनको थैंक यू भी बोला करें कि थैंक यू, आप हमारे साथ हो, आप हमें दिशा दिखा रहे हो, आप हमें गाइड कर रहे हो। मुझे यहाँ पर आप लोगों की कुछ राशियां नज़र आ रही हैं, ये केवल आपकी राशियां हैं। तो जिन लोगों की मैं राशियां यहाँ पे बताऊंगी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव आएंगे और जल्दी आएंगे, और जिनकी राशियां मैं आज की रीडिंग में नहीं बताती, इट मीन्स बदलाव तो उनकी ज़िंदगी में भी आएंगे बट धीरे धीरे आएंगे। तो जो मैं समझ पा रही हूँ कार्ड्स को देखते हुए, या जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ कि कौन सी राशि वालों के लिए लव लाइफ में सबसे पहले ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है लिब्रा, तुला राशि। दूसरी राशि वर्गो है, कन्या। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। फिर है पाइसीज, मीन। लियो है सिंह राशि, जेमिनी है मिथुन राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि, टॉरस है वृषभ राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि। तो इन लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बस आपको ओपन हार्ट से और ओपन माइंड से पॉजिटिव होके, हैप्पी होके, चीयरफुल होके इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। तो कमेंट सेक्शन में आज की रीडिंग में आपको ऐसा लिखना है कि आई रिसीव ब्लेसिंग्स, या आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्योंकि जो भी आप कमेंट सेक्शन में डालते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है, और आप उसका लाइव प्रूफ भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरा टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ पर इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी एक सेम अकाउंट है। वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स डेली लगाती हूँ। आप लोगों के ही फीडबैक होते हैं कि आपने रीडिंग में ये बताया था, 100% वैसा ही हुआ। कुछ लोगों के लिए 2 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट आया है।
तो जो लोग गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जनरल रीडिंग में भी उनको फ़ायदा हुआ है। ये नहीं कि जिन्होंने कंसल्टेशन ली है केवल उन्हीं को फ़ायदा होता है, सबको होता है, लेकिन विश्वास रखना पड़ता है। कंसल्टेशन से थोड़ा आपको क्लैरिटी डीपली पता लग जाती है, और जब आपको किसी चीज़ की गहराई से क्लैरिटी मिल जाए तो आप उपाय भी उसका स्टार्ट कर देते हो। आपको एक दिशा मिल जाती है कि मुझे इस रिलेशन के लिए इस तरह से उपाय करने हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम फ्री के YouTube उपाय या फ्री के गूगल पर उपाय दिए हैं, उनको सालों साल करते रहते हैं, तब भी हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता। सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ किसी भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी हीलर से अपनी लाइफ की हीलिंग करवाएं, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करवाएं, रेमेडीज़ लें, रिचुअल्स लें, स्पेल्स लें, कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो थंबनेल देखकर या टाइटल देखकर, उसमें भी कोई एनर्जी आपकी है, जिस एनर्जी ने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कोई मैसेज छुपा है जो आपको आपके पूर्वज, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ की परेशानियों का हल मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको सही रास्ते का चुनाव खुद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बिजनेस और करियर रिलेटेड मुझे बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। जिन लोगों को अपने बिजनेस में लॉस है, बार बार लॉसेज आ रहे हैं, अचानक से लॉस आ जाता है, किसी को पैसा दिया वो रिकवर नहीं होता, किसी को उधार दे दिया, वो पर्सन महीनों से वापस ही नहीं आ रहा पैसा लौटाने, और आपको परेशानी लग रही है। उस पर्सन को कांटेक्ट कर करके आप थक चुके हो, सामने वाला बस तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो आपकी परेशानियां जो पैसों से रिलेटेड है, उसका सलूशन आपको मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसा निकल कर आया है कि आपने कोई संकल्प ले रखा है किसी भी तरह का कि मेरा ये काम बनेगा तो मैं इतना प्रसाद मंदिर में चढ़ाऊंगी या गुरुद्वारे या किसी मस्जिद में जाकर ये देकर आऊँगी। शायद आपने अपना कोई संकल्प पूरा नहीं किया। स्पेशली उनको बोलूँगी जिनको करियर में और बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई स्टूडेंट भी सुन रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सकता है आपने पहले से कोई संकल्प लिया या किसी भगवान की पूजा आराधना की, किसी डिवाइन का नाम लिया कि प्लीज़ मेरी ये विश पूरी हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी, या किसी को खाना खिला दूँगी, किसी को डोनेट करूँगी, या किसी गरीब को मैं कुछ ना कुछ दान करूँगी, बट वो आपने किया नहीं। और कुछ लोगों का मैं ये देख पा रही हूँ जिनकी नौकरी लग गई और अच्छी खासी नौकरी में आपको सैलरी पैकेज मिला, लेकिन आप आज भी कंजूस हो। कोई आपको हेल्प के लिए मिलता है, कोई आपसे पैसे मांगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। शायद सभी के लिए तो नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी आई है जिनको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, बिजनेस में अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। बहुत तरीके होते हैं अपनी सर्विसेज को देने के। कई बार हमें ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही किसी की हेल्प करनी है। कई बार हम किसी को गाइडेंस दे सकते हैं ताकि किसी की लाइफ बन जाए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, स्किल है, तो उसको शेयर करो। फ्री में किसी बच्चे को ट्यूशन दे सकते हो, किसी को फ्री कोचिंग दे सकते हो। इससे आपकी कार्मिक एनर्जी में बैलेंस आएगा। अगर आपसे ये पॉसिबल होता है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज है जो आपकी परेशानियों को रिजॉल्व नहीं होने दे रहा। आप लोगों के यहाँ पे बर्थ मंथ भी निकले हैं, और ये उन लोगों के बर्थ मंथ हैं जिनकी लाइफ में ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और आपको इस वीडियो के माध्यम से इन परेशानियों का सॉल्यूशन भी मिलेगा। और जिनके बर्थ मंथ नहीं आते रीडिंग में, तो वो मेरी मर्ज़ी नहीं, वो डिवाइन की आज्ञा है। क्योंकि टैरो में जो आपको
उस समय एंजल्स बताना चाहते हैं वो वही बताते हैं। हमारा काम है कार्ड्स को सिर्फ इंटरप्रेट करना, करंट एनर्जीज को टैप इन करना, आपको गाइडेंस देना ताकि आपको कोई डायरेक्शन मिल सके। तो अभी बर्थ मंथ यहाँ जो निकले हैं, सबसे पहले यहाँ पर फरवरी है, जुलाई है, अप्रैल है, अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर है, मई है और लास्ट यहाँ पर दिसंबर है। ये कुछ बर्थ मंथ है, आप लोगों के होंगे। देखने वाले तो बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है सभी के बर्थ मंथ नहीं आएंगे। जो आना है वो आ जाता है, जो नहीं आना होता जनरल रीडिंग में वो नहीं आता, लेकिन चेंजेस सभी की लाइफ में आएंगे। तो मैं आप लोगों की परेशानियों का अंत बहुत जल्दी देख पा रही हूँ। स्पेशली लव लाइफ में सबसे पहले चेंज आने वाला है और शादी ब्याह को लेकर मैंने टाइमलाइन आपको दे दी है। करियर और बिजनेस में या प्रोफेशन में या किसी तरह से वीज़ा नहीं लग रहा, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हो या फॉरेन में माइग्रेट होना चाहते हो, इमिग्रेशन में रुकावट आ रही है, कई बार अप्लाई किया वीज़ा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के कारण ये हो रहा है। किसी से अपना हॉरोस्कोप चेक करवाएं, जन्म कुंडली दिखवाएं, किसी से उपाय लें, आपका काम तो बनेगा ज़रूर, लेकिन जो रुक रुक कर काम बन रहा है जिसमें आपको एंजाइटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि अगर एक ही काम को बार बार किया जाए तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गिव अप करने की एनर्जी में आ जाता है, चलो छोड़ो। तो आपकी परेशानियों का अंत मुझे नज़र आ रहा है अगले 2 महीनों से लेकर आने वाले 11 महीनों के बीच में। जो फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर 11 इन बिटवीन फॉरेन टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बट अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं। अगर आप बिलीव करते हैं, नहीं बिलीव करते तो टारो की गाइडेंस लें और जो रेमेडीज़ बताता है कोई भी टारो रीडर आपको, उसको आपने फॉलो करना है। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। मैं अभी लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।